ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का माह कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जहाँ 7 लिखा है, उस जातक को तुला राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेकर आए हैं। इस माह 3 जुलाई 2022 को 7 में से 6 ग्रह स्वग्रही रहेंगे, यानी कि ओन हाउस में रहेंगे। सिर्फ सूर्य स्वग्रही नहीं रहेंगे। मित्रों, ब्रह्मांड में जब जब 6 ग्रह स्वग्रही होते हैं तो दुनिया में उथल पुथल, या यूं कहें कि प्रकृति में एक नई बदलाव होता है और जनमानस के लिए अशुभ समय होता है, ऐसा मानना चाहिए। यह समय 17 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। 3 जुलाई इसका सेंटर पॉइंट है और आने वाले दिनों में शुभता की ओर अग्रसर होते हुए देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी थी। और अब जानते हैं तुला राशि मासिक फल। बात का प्रारंभ लग्नेश शुक्र ग्रह से करते हैं तो तुला राशि में शुक्र पहले और 8वें भाव के भावपति होते हैं और इस माह 12 जुलाई तक शुक्र स्वग्रही होकर 8वें भाव से गोचर करेंगे, जहां 2 लिखा है। शुक्र 8वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कुंडली में 8वें शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। शुक्र सरल विपरीत योग बना रहे हैं। कुछ फंसे हुए धन, इंश्योरेंस, एफडी, मैच्योरिटी से धन आगमन को दर्शाता है। हाँ, लेकिन 8वें भाव से गोचर, लग्न का मारक भाव से गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है, खान पान के प्रति सावधानी को दर्शाता है। फूड पॉइजनिंग जैसे साधारण लेकिन जानलेवा बीमारी से सावधान रहें, वाणी पर संयम रखें। और जब शुक्र का गोचर 13 जुलाई से 9वें भाव में होगा तो लग्नेश का 9वें भाव से गोचर अद्भुत योग बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार जिस जातक के कुंडली में 9वें भाव में शुक्र हो तो राजा के द्वारा, यानी अभी के सरकार के द्वारा भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्रों और मित्रों का सुख मिलता है। यदि आपके कुंडली में भी शुक्र इस भाव में है तो इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। मंगल की बात करते हैं तो मंगल तुला राशि वालों के दूसरे और 7वें भाव के लॉर्ड जुलाई के महीने में रोचक महायोग बनाकर 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ 1 लिखा है। और दृष्टि 10वें भाव जहाँ 4 लिखा है, पहला भाव जहाँ 7 लिखा है और दूसरा भाव जहाँ 8 लिखा है, अपने ही घर को देख रहे हैं। स्वग्रही मंगल 7वें भाव डे टू डे इनकम हाउस में बैठकर पहली दृष्टि रोजगार, नौकरी यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि लग्न पर साहस और सम्मान दिलाता है और तीसरी दृष्टि धन घर पर है जो खुद का हाउस है। तो मंगल का यह प्लेसमेंट अच्छा है, यानी इस समय में कामकाज, रोजगार, नौकरी से सम्मान और धन का आगमन होना चाहिए। लेकिन राहु के साथ युति और केतु का लग्न से 7वीं दृष्टि और 12 जुलाई तक शनि की भी दृष्टि मंगल के द्वारा मिलने वाले शुभ फल में कमी को दर्शाता है। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सावधानी को दर्शाता है। जल्दबाजी न करें, एक दूसरे को समझें। कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में अपना और अपनों का केयर करें। पेट संबंधी रोग, एसिडिटी, गैस जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल और राहु कई बार हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देते हैं, क्योंकि 7वें भाव में मंगल स्वास्थ्य, परिवार और वाणी के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। यदि आप शादी करने वाले हैं तो यहाँ मांगलिक दोष का निर्माण होता है, लेकिन यदि आपके और आपके पार्टनर के कुंडली में मंगल दोष है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा और उसका फल अच्छा मिलेगा। यदि आपके जन्मपत्री में मंगल इस भाव में बैठे हैं तो आपको इसका फल अधिक देखने को मिलेगा। यह फल उन जातकों को और भी जल्द मिलेगा जिनके जन्मपत्री में दशा या अंतरदशा मंगल या गुरु का होगा। बात शनि ग्रह की करें तो तुला राशि में सुखेश और पंचमेश शनि स्वग्रही और बकरी अवस्था में 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, जहां 11 लिखा है। शनि तुला राशि में कारक ग्रह होते हैं, स्वग्रही भी हैं और मूल त्रिकोण से गोचर शुभता को दर्शाता है। इस बीते मई और जून के माह में संतान से सुख, संतान के लिए कोई मांगलिक कार्य को दर्शाता है। कामकाज, रोजगार के लिए कुछ रास्ते खुलते नजर आए होंगे। और दृष्टि 7वें, 11वें और दूसरे भाव पर होगा। 7वां भाव डे टू डे इनकम का होता है, 11वां भाव लाभ का है और दूसरा भाव धन का होता है। यानी यूं कहें, शनि रोज की आमदनी, उससे लाभ और धन की बचत यानी सेविंग को दर्शाता है। शनि का यह गोचर पाप कर्तरी योग बनाकर मीन राशि जहां 12 लिखा है इस भाव को कमजोर कर रहे हैं, यानी मीन राशि से गोचर करने वाले सभी ग्रह के फल को रोक रहे हैं। बीते मई और जून के महीनों में गुरु और मंगल के प्रभाव को भी कम किया है। मंगल तुला राशि में धन घर का मालिक होते हैं, इसलिए तुला राशि के जातक का इस टाइम पीरियड अपेक्षा से कम फल देने वाला होगा, या यूं कहें कि फल नहीं मिला है। ढैया का प्रभाव समाप्त होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं होना चिंता को बढ़ा रहा है। और जब 13 जुलाई से शनि बकरी अवस्था में मकर में ट्रांजिट करेंगे तो सस महायोग और ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में शनि की दृष्टि 6ठे, 10वें और लग्न पर होगा। ढैया का प्रभाव
उन तुला राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इन भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 7 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 10 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 1 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 5 लिखा है। शनि का यह प्लेसमेंट जातक के लिए अच्छा है। संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब गोचर का प्रभाव से ढैया या साढ़े साती का प्रभाव होगा, जिन जातक के कुंडली में शनि इस भाव में है, अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जाए। शास्त्र में यह तो बताया गया है कि ग्रह के किस ट्रांजिट से धन मिलेगा, लाभ होगा, लेकिन कितना धन मिलेगा, कितना लाभ होगा, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ या उससे भी अधिक, यदि लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, यह अनुमानित होता है। इसलिए यदि आप कहीं सुनते हैं या आपको कहीं सुनने का मौका मिलता है कि तुला राशि को लाखों मिलेंगे, तो आपको मान लेना चाहिए कि यह बात शास्त्र में निहित नहीं है। वैदिक ज्योतिष में ये तो जाना जा सकता है कि आपको भवन सुख मिलेंगे या नहीं, लेकिन यदि कोई कहता है कि मकान 1 मंजिल का होगा, 2 मंजिल का होगा या 3 मंजिल का होगा, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है। इन बातों को कारक या मारक, शुभ या अशुभ के रूप में जानना चाहिए। बात शनि की हो रही है तो नक्षत्र गणना के अनुसार चित्रा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर स्वास्थ्य में सावधानी को दर्शाता है। स्वाति नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर धन और समृद्धि को दर्शाता है, और विशाखा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आपदाएं, दुर्घटना और परेशानी को दिखाता है। गुरु ग्रह जुपिटर की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर स्वग्रही गुरु छठे भाव से गोचर कर रहे हैं जहाँ 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि 10वें भाव जहाँ 4 लिखा है, 12वें भाव जहाँ 6 लिखा है और दूसरे भाव जहाँ 8 लिखा है पर रहेगा। हर्ष योग का निर्माण कर रहे हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की जन्म पत्रिका में गुरु छठे भाव में बैठे हों, यह श्लोक वर्णित है, जिसका अर्थ है गुरु छठे भाव में बैठे हों तो जातक शत्रुओं को नाश करने वाला, मंत्रों का अनुष्ठान करने वाला तथा चतुर होता है। गुरु का गोचर मीन राशि से। शास्त्रकारों के अनुसार जिन जातकों की जन्म पत्रिका में गुरु मीन राशि में बैठे हैं जहाँ 12 लिखा है, यह श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है कि जब गुरु मीन राशि में बैठे हो तो जातक राजा के दया से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों के प्रिय और नम्र होता है। मित्रों, इसीलिए आपसे अनुरोध रहता है कि जब इस चैनल पर आप वीडियो देखते हैं तो अपना जन्म पत्री साथ रखें। यह याद रखें कि आपके जन्म पत्री में ग्रह किस भाव में और किस राशि में बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए इस पत्रिका में गुरु प्रथम भाव में और मीन राशि में है, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। गुरु ग्रह का यह गोचर प्लेसमेंट तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। जुपिटर का छठे भाव में गोचर एक शुभ योग के समान माना जाता है। गुरु स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। यह 1 साल तक एक ही भाव में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए बदलाव भी स्लो स्पीड में देखने को मिलेगा। तुला राशि में ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा रहने के बाद भी तुला राशि के जातक को मृग तृष्णा के जैसे मन को विचलित कर रहा है। कुछ सुगबुगाहट होती है, लेकिन काम संपन्न होने में विलंब, या यूं कहें कि काम नहीं बनते हैं। इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। गुरु का गोचर पिछले लंबे समय से शुभ नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ढैया का प्रभाव समाप्त होने के 2 माह बाद भी मनी फ्लो में समस्या तो देखा जा सकता है। तुला राशि वालों के लिए कठिनता से समय का निर्वाह और मन में व्याकुलता को दर्शाता है। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी लोकल अथॉरिटी के रूप में शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी देखने को मिल रहा है, और 13 जुलाई से शनि की दृष्टि रहेगी। इसीलिए गुरु से मिलने वाले शुभता में अभी कमी देखी जा रही है। शनि का कुंभ राशि में गोचर जहां 11 लिखा है, राहु का मेष राशि में गोचर जहां 1 लिखा है और बीच में मीन राशि जहां 12 लिखा है। शनि और राहु इस भाव में पाप कर तरी अशुभ योग बना रहे हैं, जिससे छठे भाव से गोचर कर रहे ग्रहों के रिजल्ट में काफी कमी देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुक्र, गुरु और मंगल का जून माह तक शुभ प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल देखने को मिला है, यह आप अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन इस माह के उत्तरार्ध से गुरु का शुभता धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में गुरु का शुभ फल भी मिलेगा। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 10वें, 12वें और धन घर पर होगा, जो जातक को कार्यस्थल पर सम्मान, भाग्य वृद्धि के साथ धन आगमन को दिखाता है। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? क्या सभी तुला राशि वालों को गुरु का शुभ प्रभाव एक ही साथ मिलेंगे? नहीं, यह दशा अंतरदशा नाथ से तय होगा कि इसका फल कब मिलेगा। उदाहरण के लिए जिन जातक का गुरु का दशा अंतरदशा चल रहे हैं तो यह फल जल्द मिलने के संकेत
संकेत है। नक्षत्र गणना के अनुसार चित्रा नक्षत्र के जातक को गुरु का गोचर आपदाओं और गंभीर बीमारियों को दर्शाता है, स्वास्थ्य में सावधानी को दर्शाता है। स्वाति नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर मित्रों से सहायता और खुशी को दर्शाता है, और विशाखा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर खुशी और लाभ को दिखाता है। ज्योतिष में ग्रहों की चाल की गणना को ही महायोग, राजयोग, योग और संयोग या फिर अशुभ संयोग के नाम से जानते हैं। ये सभी शुभ अशुभ संयोग ग्रहों के आपस में प्लेसमेंट, युति, दृष्टि से बनते हैं और महादशा अंतरदशा इस फल को डिलीवरी करने में सक्षम है, ऐसा मानना चाहिए। बात चंद्रमा की करें तो तुला राशि में चंद्र 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह 1 जुलाई को चंद्रमा 10वें भाव में स्वग्रही होंगे। साथ ही गुरु और मंगल से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का सुप्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। माह के पहले और तीसरे सप्ताह में बनने वाले यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। अब बात बुध ग्रह की करें तो तुला राशि में बुध 9वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में बुध का गोचर 8वें भाव जहां 2 लिखा है, 9वें भाव जहां 3 लिखा है और 10वें भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। माह के पूर्वार्ध में स्वग्रही बुध कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि 9वें बुध हो तो जातक विद्वान, धनवान, धार्मिक और आचरणवान होता है। यदि आपके जन्मपत्री में बुध इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। और 16 जुलाई को जब 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, 10वें बुध अपने आप में एक योग है। शास्त्रों के अनुसार यदि 10वें बुध हो तो जातक विद्वान, बलवान, सुखी और सत्य कर्म करने वाला होता है, सत्य पर कायम रहने वाला होता है और सफलता प्राप्त करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10वें बुध वाले जातक जिस काम को प्रारंभ करें उसमें सफलता निश्चित मिलेगा। यदि आपके जन्मपत्री में बुध इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। बुध यहाँ भी कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं, साथ ही गुरु और मंगल का दृष्टि इस भाव पर रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। ये सभी हलचल कर्म स्थान पर हो रहा है, इसलिए कामकाज, रोजगार, नौकरी में कुछ तो होना चाहिए। वैसे इस भाव पर 13 जुलाई के बाद शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए इस शुभ फल में कमी देखने को मिलेगा। अब बात सूर्य ग्रह की करें तो तुला राशि में सूर्य 11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में सूर्य का गोचर 9वें भाव जहाँ 3 लिखा है और 10वें भाव जहाँ 4 लिखा है रहेगा। इस माह में सूर्य 9वें भाव में कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इस समय में अपना और अपनों का, पेरेंट्स का खास ध्यान रखना जरूरी है। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 10वें भाव से गोचर करेंगे, सूर्य इस भाव में दिग्बली होते हैं युति बुध के साथ, और 2 दिन के लिए ही सही स्वग्रही चंद्र का प्रभाव इस भाव पर देखने को मिलेगा। और विजन एस्पेक्ट गुरु, मंगल और शनि के इस भाव पर होगा। इस समय सभी ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इसलिए इस समय में सावधानी से सफलता को दर्शाता है। सावधानी में क्या करना है तो जल्दबाजी से बचें, हर बात का जवाब इमीडिएटली देने से बचें, अपने घर के सदस्यों के साथ, पेरेंट्स, कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। अब जानते हैं जुलाई माह में तुला राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। शनि सस महायोग बना रहे हैं जो जातक को नेता, स्वतंत्र और सम्मानित करवाता है। मंगल रोचक महायोग बना रहे हैं जो जातक को नेता, उद्यमी और साहसी बनाता है। शनि और मंगल मृदंग योग बना रहे हैं जो जातक को राजा के समान और सुखी रखता है। शुक्र सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता दर्शाता है। गुरु हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। अब जानते हैं एट ए ग्लांस तुला राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय सामान्य फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।